स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म की पत्नी। पूरा संसार जिन पर चल रहा है, पूरी सृष्टि के जो निर्माता हैं और वंश और कुटुंब जिनकी तपस्या से चल रहे हैं, आज उन पर चर्चा है। पत्नी का धर्म। कोई स्त्री दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, किसी का जीवन सुखमय नहीं है और किसी को कोई समझ नहीं पा रहा है, इसमें कदाचित हो सकती है हमारी अपनी भी कुछ गलतियां हो। हमारे पास बहुत कमेंट आए, बहुत सारे पत्र आए। लोगों ने कहा कि आप हर धर्म पर बात करते हो गुरुदेव, एक बार पत्नी धर्म पर बात करो। आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज का सब्जेक्ट है पत्नी का धर्म। पत्नियों पे क्या कहा जाए? पत्नी जीवन में आने के बाद जीवन का श्रृंगार शुरू होता है। पत्नी जब जीवन में आए तो एक नया अधिकार शुरू होता है। किसी पुरुष के जीवन में जब पत्नी आती है तो जिम्मेदारी का भाव लेकर आती है। धीरे धीरे शनै शनै एक वीरान परी, बंजर पड़ी धरती मानो फसल आ जाए, ये पति पत्नी के तप और तपस्या का शायद परिणाम है। एक बेबाक हवा को, एक निरंकुश वायु को और एक अमलया भाव को पारिवारिक बंधन में बांधने का जो स्वरूप है, उसका नाम पत्नी है। पत्नी का धर्म, जहां सीता और जहां रुक्मिणी बसती। राम तो कोई भी बन सकता है, पर सीता बनना सबके बस की बात नहीं है। इस बात को तार्किक दृष्टि से नहीं, इस भावनात्मक दृष्टि से लेना, क्योंकि मैं समझता हूं बहुत सारे तर्क और कुतर्क करने वाले भी लोग इस जगह होंगे। बहुत गंभीरता से समझना। आज का सब्जेक्ट बहुत 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 ध्यान रखने वाला है। जब एक स्त्री विवाह के बाद किसी पुरुष के जीवन में प्रवेश करती है, एक बिटिया, एक लाडली, एक सुकुमारी जब किसी पुरुष की ओर चल पड़ती है, तो वह केवल एक नाम नहीं जोड़ती, केवल एक रिश्ता नहीं कहलाती, बल्कि वह सपनों को, संस्कारों को और समर्पण का एक संसार रचाने की ओर चल पड़ती। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग बन जाती है। वो बनती है पत्नी, वो बनती है सहधर्मिणी, वो बनती है सहयात्री, और वो कई एक बार मौन में तपस्विनी कहलाती है। उसी को लोग अर्धांगिनी कहते हैं। आज उसके धर्म पर चर्चा है। आज की चर्चा उस धर्म पर है जिसे पत्नी धर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें संस्कार, इसमें शास्त्र अलग अलग बात कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत एक श्लोक आता है, जिसे आप लोगों ने भी पढ़ा और सुना होगा। या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता। और फिर क्या कहा? बोले नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी जो पत्नी का स्वरूप है, उनको बारंबार नमन है, उनको बारंबार बारंबार प्रणाम है। हां, जो देवी समस्त प्राणियों में पत्नी रूप में विद्यमान है, उन्हें बार 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 नमस्कार है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म, कभी उसकी पूजा नहीं, उसका अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि
स्त्री का सबसे बड़ा जो बल है वो उसका संयम है, वो उसकी सहनशीलता है। उसका सबसे बड़ा सामर्थ्य क्या है? उसके अंदर क्षमा का बल है। जहां दया है, जहां क्षमा है, जहां सौम्यता है, जहां शैतल्यता है, और सबसे बड़ी बात धैर्य है। जहां महारानी सीता केवल किसी राजा की पत्नी नहीं थी, चक्रवर्ती राजा की पुत्री, चक्रवर्ती राजा की बहू और चक्रवर्ती राजा की पत्नी थी। वो राजधर्म, वो पति धर्म और वो नारी धर्म, तीनों की साक्षात प्रतिमा थी, साक्षात स्वरूप थी, और पूरा पालन किया। रामायण कहती है, बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उनके किस वजह से? उनके उस धर्म के पालन की वजह से। सीता जी ने वनवास में पाया, सीता जी ने वनवास में भगवान राम के साथ केवल चलना नहीं, केवल साथ साथ कदम से कदम मिलाना, वह उतना सा काम नहीं था, बल्कि उन्हें हर कदम पर धर्म होता क्या है, धर्म किसे कहते हैं, यह दर्शन दिखाया उस स्त्री, उस महान भारतेश्वरी, उस मातेश्वरी का नाम सीता है। महारानी सीता के जीवन में देखें तो उन्होंने पत्नी धर्म को किस उत्कृष्टता से निर्वाहन किया है, इसलिए वो भारतेश्वरी है। मनुस्मृति में स्पष्ट श्लोक है। मनुस्मृति कहती, या स्त्री धर्म पत्नी सदा पति मनुगमता भवेत्, सालोके पुण्य आपनोति स्वर्गम चा महती गतिम। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 151वां श्लोक है। जो स्त्री धर्म पूर्वक अपने पति का अनुसरण करती है, जो स्त्री अपने धर्म को पालन करते हुए अपने पति धर्म का पालन करती है, जो स्त्री अपने पति को सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने पति धर्म का पालन करती है, वह इस लोक में पुण्य और परलोक में स्वर्ग की अधिकारी होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसको। स्त्री धर्म पत्नी धर्म सामान्य धर्म नहीं है। इसमें पति अनुकूल मिले, पति अच्छा मिले, पति बेहतर मिले तो ही आपका धर्म निर्वाहन होगा, यह सत्य नहीं है। चूंकि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, ये धर्म है। क्या व्यवहारिकता, सामाजिकता और इनसे ऊपर उठ करके अगर कुछ है तो वह है नारी धर्म और पति धर्म। वो पत्नी का जो धर्म है ना, वो सबसे ऊपर है। पत्नी का धर्म आज्ञा पालन ही केवल नहीं, बल्कि आत्मबोध और सहयोग की भावना, पति को सर्वश्रेष्ठ बनाने का मानस पत्नी धर्म कहलाता है। पत्नी धर्म है कि वो खराब से खराब वस्तु को, जिस प्रकार से जब आप बैंगन की सब्जी बनाते हैं उसमें जहां खराब होता उसे काट छांट कर किनारे किनारे रखते हैं और अच्छा अच्छा बना लेते हैं, सार सार गहली और थोथा दे उड़ाए, ये स्त्रियां ही कर सकती। पति के खराबी को निकाल कर बाहर रख दे और अच्छाइयों को निकाल करके पाल पोष कर बड़ा कर दे। पत्नी जब बुरे पति के अच्छे कर्म को पालने के लिए आगे बढ़ती तो वो मां बन जाती है। पत्नी वो नहीं जो चुप रहे,
पत्नी वो नहीं जो केवल सहन कर ले, बल्कि वह जो घर की शांति के लिए अपनी वाणी में संयम रखे, कहां क्या बोलना है, किसको क्या बताना है, किसको क्या कहना है, इस बात का समन्वय बना सके, वो पत्नी धर्म निर्वाहन करने की सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होती है। अपनी मां को भी क्या बताना है और क्या नहीं बताना, इस पर भेद रखे, जो अपने मायके में भी क्या क्या कहना और क्या क्या नहीं कहना, ये जो समझ सके, अपने पति का सम्मान बचाए रखने के लिए प्राण लगा दे, चाहे वो उस लायक ना भी हो तो भी, पत्नी का असली धर्म है। पत्नी वह है जो पति के प्रेम में अपने आप को समर्पित करती है और खुद समर्पित हो जाती है, पर स्वाभिमान में विलीन नहीं होती। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पति की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना और पति को सुधारते रहना, ये दोनों आपकी जिम्मेदारी है। पत्नी का धर्म है पति को प्रेरणा देना, ना कि उसके जीवन का प्रश्न पत्र बन जाना। पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति के पीठ पीछे भी पति की प्रशंसा करे। अगर 50 बातों में 2 बातें केवल अच्छी हैं तो केवल 2 बातें करे, 48 बातें भूल जाए, वो पत्नी का असली धर्म है। शुद्ध सूत्र विवाह को धर्म बनाते हैं। क्या लिखा है? बोले स्त्रीणाम पति संयुक्तम जीवनम धर्ममिक्षिताः। महाभारत में अनुशासन पर्व के उद्देश्य पर लिखा गया है। स्त्री का जीवन पति के साथ धर्मयुक्त हो, स्त्री का जीवन पति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए अगाध प्रयास किया जा रहा हो। यही उसके जीवन की सिद्धि है, यही उसके जीवन की अनुरक्ति है, यही उसके जीवन की साधना है, यही उसके जीवन का सबसे बड़ा सोपान है। धर्मेण पालयेत् भार्या सदा प्रियम वदः पति साधु धर्म पत्नी सदा प्रियमनुव्रता भवेत्। नारद स्मृति कहती है, पति पत्नी का धर्म से पालन करे, पत्नी पति के प्रति सौहार्द प्रेम आदर सम्मान और सत्कार रखे, पत्नी प्रेम व्रत से सदा साथ निभाए, पत्नी अपने सौभाग्य से, अपनी सौंदर्य से, अपनी रूप लावण्य से अपने पति को सदैव आकर्षित करे और प्रेम में सराबोर रखे, उस पत्नी के जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र यह भी कहता है कि पत्नी को केवल चंद्रमुखी ही नहीं होना, उसे तपस्विनी भी होना चाहिए। स्त्री को कमजोर मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहां पर स्त्री को कमजोर बनने के बजाय, स्त्री को अबला बनने के बजाय, स्त्री को अपने पुराने दुखों पर बार बार रोने के बजाय, स्त्री को अपने पति की बुराइयां बताने के बजाय केवल सुंदरी या भोग्या मानने वाली दृष्टि न केवल अधार्मिक है, बल्कि जो स्त्रियां केवल एक ही मत को मानती हैं उनके लिए भी ये बहुत निंदनीय माना जाता है, अच्छा नहीं है। और बल्कि इसे पूर्णतः पापयुक्त माना जाता है। स्त्री की सुंदरता, स्त्री का रूप लावण्य, स्त्री का आकर्षण सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए होना चाहिए। पत्नी वह है जो घर को मंदिर बनाती है,
स्त्री वो है जो अपने मन मंदिर के अंदर भी अपने पति की मूर्ति चाहे कैसी भी बन गई हो, जो भी मिल गया हो, उसे परमात्मा की भांति, मंदोदरी को देखो ना, पंचकन्याओं में एक है वो, रावण भी मिला, उसके बावजूद उनका अपना चरित्र डिगा नहीं, उनके भाव में उनके प्रति कोई भाव खराब आया नहीं कभी। जो घर को मंदिर बनाती है, रसोई को प्रसादालय बनाती है, अन्नपूर्णा का स्थान बना देती है और पति के कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई ही मार्ग क्यों ना हो, धर्म के मार्ग पर भी साथ चलती है, उसे असली पत्नी कहते हैं और पत्नी धर्म कहते हैं। पत्नी के प्रेम में, वात्सल्य में, ममता में, स्नेह में, उसके तौर तरीके में वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य है कि किसी भी चीज को बदल सकती है। स्त्री का संयम, स्त्री का समाहित होना, उसका धैर्य, उसका धीरज, सहनशीलता, सौम्यता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, वाणी की मधुरता और किसी भी स्थिति में माफ कर देने की सामर्थ्य, खराब से खराब परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए परमात्मा का वरदान है। स्त्री को परमात्मा ने यूं ही इतना सब नहीं दिया। स्त्री चाहे तो अपने प्रेम से, अपने वात्सल्य से, अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी भाषा से अपने पति को चरणदास बना सकती है। पति का धर्म है सुरक्षा देना, पत्नी का धर्म है विश्वास देना, भरोसा देना, यकीन रख दिलाना और विश्वास टूटने नहीं देना। पति का धर्म है नेतृत्व देना, पत्नी का धर्म है सहयोग देना, सपोर्ट देना, साथ निभाना, हर हाल में साथ खड़े रहना, सम और विषम दोनों में वाणी से नहीं आत्मा से साथ देना। जहां दोनों धर्म निभाते हैं वहीं गृहस्थाश्रम तपोवन बन जाता है। गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, इससे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, इससे पवित्र कोई स्थान नहीं है। परमात्मा एक बार को वन में आने के लिए हो सकता है मना कर दे, लेकिन गृहस्थाश्रम में जहां प्रेम हो, जहां वात्सल्य हो, जहां ममता हो, जहां आदर्श जीवन हो, वहां वो आना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, बार बार आना चाहते हैं। जहां वो गृहस्थाश्रम है। पत्नी का धर्म निर्वहन करना सबके बस की बात नहीं है। यदि आप पत्नी हैं तो जानिए कि आपका मौन भी, आपकी शांति, शांत रहना भी आपकी पूजा है और आपका संयम, सहनशीलता, सौम्यता, क्षमा करना, यह आपकी शक्ति है, आपका बल है, आपकी ताकत है। और यदि आप पति हैं तो याद रखें, ध्यान रहे आपको ये बात, सीता को पाने के लिए, सीता जैसी पत्नी प्राप्त करने के लिए राम बनना पड़ता है, राम भी होना जरूरी है। ध्यान रहे, अगर तुम पति हो तो तुम्हारे भी अपने धर्म होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। कमेंट कीजिएगा पत्नी का धर्म। शक्ति और श्रद्धा का संयोग है। पत्नी का धर्म शक्ति और श्रद्धा का पूर्ण सहयोग है। और हां,
उन सबको ये भाव प्रेषित करना, ये भाव फॉरवर्ड करना। चाहे तुम्हारी भाभी हो, तुम्हारी नंद हो, तुम्हारी देवरानी हो, तुम्हारी जेठानी हो, तुम्हारी दोस्त हो, तुम्हारी सहेली हो, भेजना इसे, ताकि उनके भी जीवन में पत्नी भाव जन्म ले। पत्नी कोई उपाधि नहीं है, पत्नी कोई पुरस्कार नहीं है, पत्नी कोई पद नहीं है। यह एक तप है, एक साधना है जो जन्म भर निभाया जाता है, न कहा जाता है न जताया जाता है। उसका नाम पत्नी धर्म है। पत्नी धर्म तुम्हें भगवान बनाता है। पत्नी धर्म का पालन करना तुम्हें ईश्वर बनाता है। तुम जैसी पत्नी हो, तुम्हें वैसा सुंदर सुत मिलेगा, तुम्हारा वंश कुटुंब वैसा बढ़ेगा। जिसका हल के प्रति, जिसका कृषक के प्रति, जिसका कृषि के प्रति आदर होता है, उस भूमि में फसल लहराती है। इस सुख के सोपान की रचयिता तुम हो। तुमने ठान लिया तो सब ठीक हो जाएगा। तुम देवी हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम महिमा मंडल की अधिकारी नहीं, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हारे हर सुख दुख के साथ खड़ा हूं।